पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा 3 मुल्कों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये तीनों मुल्क शैतानी इत्तेहाद सलासा हैं। इनकी पॉलिसी धौंस, धांधली, धमकी, बदमाशी, गुंडागर्दी और एग्रेशन है और जारहियत है। इस शैतानी इत्तेहाद सलासा ने ये खेल बहुत पहले शुरू किया था। अफगानिस्तान और इराक के बाद जब आप सूरत हाल देखते हैं तो आपने लीबिया और शाम में जो कुछ देखा, फिर उसके बाद ये तुर्की में करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद ये मिस्र में कोशिश की गई, वहाँ भी ये नाकाम हुई। अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी इस वक्त जारी है। नस्ल कुशी के साथ साथ जो कुछ लिबनान में किया गया, फिर उसके बाद जो कुछ यमन में किया जा रहा है, और फिर इसी दौरान ईरान के साथ जो कुछ हुआ, ये सब एग्रेशन था, तोसी पसंदाना अजाइम थे। इसके बाद इसी शैतानी इत्तेहाद सलासा के एक रुकन मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ करने की कोशिश की और फिर मुंह की खाई। यानी भारत ने जो पाकिस्तान में टारगेटेड हमले किए और इसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। ये खेल यहाँ पे रुका नहीं। दुनिया के तमाम मुसलमान सिफारती कोशिशें कर रहे थे। वो चाहते थे कि दुनिया में अमन हो, लेकिन बात वहाँ जाकर ख़त्म हुई जब कुवैत में मुज़ाकरात जारी थे, जब कुवैत में अमन के लिए कोशिशें हो रही थी। तो इसी शैतानी इत्तेहाद सलासा के एक अहम रुकन ने कतर पर हमला कर दिया, यानी मुज़ाकरात को सबूताज किया और अमन का रास्ता बंद किया। इसके बाद OIC, अरब लीग और इस्लामी ममालिक इकट्ठे हुए। यहाँ कतर में एक आइडिया फ्लोट किया गया जो कि मिस्री सदर फतह अल सीसी ने किया था। उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए और नाटो की तर्ज पर मुस्लिम मुल्कों की एक फोर्स और फौज बनाई जाए। और मज़े की बात यह थी कि इसी खिताब के दौरान 1977 के बाद मिस्र की जानिब से पहली मरतबा इसी शैतानी इत्तेहाद सलासा के एक अहम रुकन मुल्क के लिए एनिमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये सारा कुछ जब चल रहा था, इसके साथ बहुत सी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी चल रही थी। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब एक दूसरे को बता रहे थे कि अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, और ये तमाम मुल्क इकट्ठे होकर देख रहे थे, बगौर जायजा ले रहे थे कि इन रिपोर्टों के ताने बाने एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं। आप आने वाले दिनों में बहुत सारी रिपोर्टें देखेंगे, बहुत सारी खबरें देखेंगे कि ये हुआ क्या है और कैसे हो रहा था, और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद ये इतना बड़ा फैसला किया गया, इतना बड़ा मुआहिदा किया गया, जिसे पूरी दुनिया बहुत तवज्जो से देख रही है और जो पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस इस शैतानी इत्तेहाद सलासा के लिए सरप्राइजिंग है। आने वाले दिनों में नाटो की तर्ज पर इस्लामी मुल्कों का एक महाज बनने जा रहा है, एक अलायंस बनने जा रहा है, एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। जैसा कि सर्द जंग के दौरान और दूसरी जंग अजीम के बाद रूस को काउंटर करने के लिए नाटो का इत्तेहाद बनाया गया था, जिसका अब कहीं नामो निशान नहीं मिलता। और ये शैतानी इत्तेहाद सलासा अब एक एक करके दुनिया से आइसोलेट हो रहा है। बहुत जल्द बहुत से मुमालिक को रियासत के तौर पर तस्लीम करने वाले हैं। दूसरी तरफ शैतानी इत्तेहाद सलासा का एक अहम रुकन मुल्क, एक शैतानी मुल्क जो है, मुसलसल हमले कर रहा है, मुसलसल उस मुल्क पर हमले कर रहा है जो अमन चाहते हैं, जो मुज़ाकरात चाहते हैं, जो सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। इसी एग्रेशन को रोकने के लिए, इसी बदमाशी को, गुंडागर्दी को रोकने के लिए ये महाज बना है और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक पैक्ट किया है, एक अलायंस बनाया है, एक इत्तेहाद बनाया है। और इस इत्तेहाद की छतरी तले बहुत से इस्लामी मुल्क अभी आने वाले हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हम नाटो की तर्ज पर इस्लामी ममालिक का एक इत्तेहाद देखेंगे जो अब तक की तारीख का बहुत अहम इत्तेहाद होगा, जो दुनिया के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई स्ट्रेटेजिक मुआहिदे के बाद सबसे पहले क्या हुआ? अहम तरीन खबर यह है कि इस इत्तेहाद के बाद शैतानी इत्तेहाद सलासा के एग्रेसर मुल्क के एक नुमाइंदे ने दौड़ लगाई और वो लंदन पहुंच गया, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दौरे पर हैं और उनके साथ कौमी सलामती के मुशीर चीफ विदकॉफ भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप से तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन एक कॉफी शॉप में बैठकर उस शैतानी नुमाइंदे ने मिन्नते तरले की स्टीव विदकॉफ की कि किसी तरह इस मामले को हल कराया जाए, किसी तरह मुज़ाकरात को दोबारा बहाल किया जाए। अब तक की इतलात के मुताबिक उसे साफ जवाब दे दिया गया है और कहा गया है कि आप जाने और इस्लामी मुल्क जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे शैतानी इत्तेहाद सलासा के अंदर जो टूट फूट है उसका भी पता चलता है, जबकि दुनिया तो इनसे अलग होकर पहले ही खड़ी हो गई है।